बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक, हेड ऑफ़ पल्मोनोलॉजी, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान। देखें, हर साल मई के महीने में ट्यूसडे को एक आलमी दिन मनाया जाता है आगाही का बराए दमा। और आज हमारा उसी सिलसिले में वॉक और सेमिनार था। उसमें हमने मुख्तलिफ़ दमे के जो फ़ीचर्स हैं या जो अलामात हैं वो नुमायाँ की और उससे बचने के तरीके बताए। दमा दरअसल एक सोजिशी बीमारी है नालियों की, और ये मुख्तलिफ़ वजूहात से, जिसमें जेनेटिक्स यानी विरासत शामिल है, और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पोलन्स, मट्टी, डस्ट, गर्द गुबार, थ्रेशर जैसा कि आजकल चल रहा है, ये इसको बढ़ा सकते हैं, और दर्दों वाली अद्वियात। और ये एक मुकम्मल सोजिश है, यानी ये लगातार सोजिश है। बाज़ दफ़ा दमा बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होता, मगर इसको ये मतलब नहीं कि इसका इलाज नहीं है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अब आम तौर पर इसका इलाज जो है, जब अटैक हों तो उस वक्त गोलियां, इंजेक्शन, नेबुलाइज़र वग़ैरह होते हैं। लेकिन जब अटैक ना हो तो हम दो किस्म के इन्हेलर्स या पंप्स, जिसको या स्प्रे जो इसको लोग कहते हैं, एक्चुअली वो इन्हेलर्स हैं, वो इस्तेमाल कराते हैं, या कैप्सूल फॉर्म में डब्बी के अंदर कैप्सूल डाल के वो खींचते हैं पाउडर फॉर्म में। तो दो तरह के वो होते हैं, एक होता है वक्ती आराम वाला जिसको हम रिलीवर कहते हैं, और एक होता है प्रिवेंटर जो डिज़ीज़ के अटैक को बचाता है और बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देता। जो प्रिवेंटर है उसमें इनहेल्ड स्टीरॉयड आमतौर पे शामिल होते हैं, और वो थोड़ा सा महंगा होता है कीमत में बनिस्बत जो रिलीवर के। तो रिलीवर में सिर्फ सांस खोलने वाली अद्वियात होती हैं। वो क्या करेगी, जब अटैक आ रहा है उस वक्ती तौर पे सांस खोल देगी ताकि ये डॉक्टर तक पहुंच सके आदमी। तो लोग ये करते हैं कि चूँकि वो सस्ता है रिलीवर, तो उसको लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। और जो प्रिवेंटर है असल जो डिज़ीज़ को, जो अटैक को रोकता है और जो बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देता या ख़त्म करने की कोशिश करता है, उसको छोड़ देते हैं, जो कि रिलेटिवली थोड़ा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 1000-1200 रुपये में तकरीबन बहुत अच्छे प्रिवेंटर इन्हेलर दस्तयाब हैं। अब वो चलते भी 1 महीना है। अगर देखा जाए डेली के हिसाब से तो वो कोई महंगा नहीं है, बल्कि गोलियों और इंजेक्शन, सिरप और नेबुलाइज़र दवा के मुकाबले में सस्ता है एक्चुअली। लेकिन एकदम चूँकि मरीज़ को देना पड़ता है तो वो समझते हैं कि शायद ये हमें महंगा पड़ रहा है, उसको छोड़ देते हैं। और दूसरा जो है, जो आमतौर पर नीले रंग का या सब्ज़ रंग का या वाइट रंग के होते हैं, वो इस्तेमाल करते रहते हैं। उसके इस्तेमाल करने में कोई नुकसान इस लिहाज से नहीं है, लेकिन ये होता है कि अंदर जो सोजिश है वो बढ़ती रहती है। जो सोजिश है फेफड़ों की वो बढ़ती रहती है और अचानक जानलेवा अटैक आ सकते हैं। तो हिदायत यही है कि आप जो दूसरा इन्हेलर है, जो आम तौर पे गुलाबी कलेजी रंग के इन्हेलर्स में होता है, उसको जारी रखें। एक पफ सुबह शाम या 2 पफ, जिस तरह से आपका डॉक्टर एडवाइज़ करे। और हस्बे ज़रूरत वो दूसरा सब्ज़ वाला या जिसको वाइट वाला हो सकता है, या थोड़ा सा ब्लूइश टच में आते हैं, डिफरेंट 3 ये कलर्स में आते हैं, उसको आप हस्बे ज़रूरत लें। और जब उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा हो, इसका मतलब आपको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको जो है कंसल्टेशन चाहिए, आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, तो उस वक्त आप 1-2 पफ लेके डॉक्टर पे पहुंच जाएं। तो ये इसलिए होता है, लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए नहीं होता। दूसरा ये कि मट्टी, गर्द गुबार से बचना, परफ्यूम, स्प्रे, खुशबू, इससे बचना। सोने वाले कमरे में कालीन निकाल देना चाहिए, उसमें कुछ हाउस डस्ट माइट होते हैं, कीड़े छोटे छोटे जो नज़र नहीं आते माइक्रो, और फिर उनके भी फजलात वो रात को जाके बच्चों में और बड़ों में भी एलर्जिक राइनाइटिस, छींकें, दायमी नज़ला, केरा ये पैदा करते हैं। और साथ ही दायमी नज़ला और केरा और दमा, ये दोनों मिलती जुलती बीमारियाँ हैं। जब अक्सर दायमी नज़ले वालों, केरे वालों को दमा भी होता है, और दमे वालों को जब देखें तो दायमी नज़ला और एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है। ये आपस में मिलती जुलती बीमारियाँ हैं। तो इससे बचने के लिए यही चीज़ें, मट्टी, डस्ट, गर्द गुबार, पोलन, स्प्रे, खुशबूयात, मसाला जात, इन सब से बचत करना बहुत ज़रूरी है, और साथ अपने डॉक्टर से रब्ता रखना बहुत ज़रूरी है। ये पैगाम था आज के।